ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हम लोग यहाँ कठोपनिषद का प्रथम अध्याय दूसरा वल्ली का प्रथम श्लोक का कल समाप्ति किए थे। अभी प्रथम श्लोक का थोड़ा यहाँ भाष्य बाकी था और कल हम लोग विचार किए थे। और प्रथम वल्ली का बाद यहाँ नचिकेता का यहाँ प्रलोभन में वो हडिक रहा था, इसलिए वो प्रिया प्रिय रूपान ये दोनों को ये नकार दिया। प्रिया मतलब इत्यादि पुत्र वित्त इत्यादि जो तुमको महा आयु दूंगा, महान राजा बनाऊंगा इत्यादि सबको वो टुकराया। और प्रिय रूपान मतलब हिमा रामा इत्यादि भी टुकरा दिया। और बाद में वो अपना विज्ञान धीरा मतलब उनको निश्चयात्मक बुद्धि से विवेक बुद्धि से ये सब नित्यानित्य वस्तु का विवेक ठीक से किया। बाद में उनको पता चला ये उन विवेक करते समय ही उनको पता चल गया ये अनित्य पदार्थ में उलझना नहीं। और जितने भी भोग हम लोग भोगेंगे ये मरते लोक में, और ये अशाश्वत है, एक दिन तो मरना ही है। फिर ये अशाश्वत चीजों का पीछे क्यों जाना। इसी का वजह से विवेक बुद्धि से नचिकेता वो वस्तुओं का प्रति आकर्षण नहीं हुआ और श्रेयो मार्ग की चुन लिया और प्रेयो मार्ग को नकार दिया। ये दोनों बात कल बताया गया, श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग। और उसी का ही थोड़ा विस्तार से भाष्य में देख रहे। और हम भाष्य में उतने कल तो लगभग पूरा भाष्य का ही सार बताया मैं, और यहाँ पर लगभग संग्रह से भाष्य देखेंगे। यहाँ अन्याम पृथक एवं श्रेय, श्रेय से पृथक और अन्य कुछ वर है और अन्य कुछ है। वो श्रेय मतलब यहाँ निश्रेयस को श्रेय कहा गया। निश्रेयस मतलब ब्रह्म ज्ञान आत्मा बोध को निश्रेयस कहा गया। तथा अन्यात उतैव अपि च प्रेय, माने इसका अलावा एक प्रेय को अलावा भी एक श्रेय को अलावा भी प्रेय नामक और एक भी है। प्रेय मतलब ये प्रियतरम अपि, माने वस्तुओं का सुख में भोग में प्रिय लगने वाला को जो प्रेय कहा गया। ते श्रेय प्रेयसी उभे नानार्थे भिन्न प्रयोजने सति, और ये दोनों ही अलग अलग भिन्न प्रयोजन वाला है और दोनों भी अलग है, उनका प्रयोजन भी अलग है। एक कामों में रमने वाला इंद्रिय भोग का सुख देने वाला है, एक है और मोक्ष करवाने वाला। ये दोनों का फल अलग है, प्रयोजन और उसका अधिकारी भी अलग ही होगा। और पुरुषम अधिकृतम वर्णाश्रम आदि विशिष्टम सिनीतः बदनीतः, वर्णाश्रम धर्म का अनुसार ये दोनों का ही बीच में दोनों का ही आदमी की बांध लेता है, दोनों में बांधता है। मतलब एक अच्छे के लिए बांध जाता है, एक संसार सुख को भोगने के लिए ही बांध जाता है। यहाँ पुरुष जो अधिकृतम वर्णाश्रम आदि विशिष्टम सिनीतः बध्नाति कहा गया। ताभ्याम विद्या अविद्याभ्याम आत्मा कर्तव्यतया
प्रयुज्यते सर्व पुरुषः। यहाँ पर जो सभी, यहाँ पर जो वर्ण आश्रम, जो विषय अधिकारी जो व्यक्ति को अपने में बांध लेती है, सभी जो विद्या तथा अविद्या विषयक अपने व्यक्तिगत कर्तव्य के भाव से इन दोनों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। विद्या अविद्या ये दोनों, श्रेय प्रेय, ये दोनों को व्यक्तिगत अभिप्राय का वजह से, माने जिसका अंदर में जो जो वासना है, अगर जो रजोगुणी वाला है और उनका भोगने में इच्छा है, तो उनका प्रवृत्ति दो सामने होते हुए भी वो विद्या को ग्रहण नहीं करेगा, सुख भोगने वाला अविद्या को ग्रहण करेगा। यहाँ प्रेयः श्रेयसो ही अभ्युदया अमृतत्वार्थो पुरुषः प्रवर्तते। श्रेय प्रेय ये दोनों का फल भी अलग अलग है। प्रेय से सांसारिक सुख मिलेगा, इंद्रिय सुख, प्रेय से, श्रेय से अमृतत्व का प्राप्ति मिलेगा। और ये दोनों ही यहाँ पर कहा गया। मोक्ष को चाहने वाला श्रेय की ओर मुड़ता है और इंद्रिय भोग सुख को भोगने वालों का प्रेय की ओर मुड़ता है, ये बात कहा गया। अतः श्रेयो प्रेयो प्रयोजनः कर्तव्यतया ताभ्याम बद्ध इति उच्यते सर्वपुरुषः। यहाँ पर जो सभी जो लोग श्रेय तथा प्रेय की आवश्यकता के कर्तव्य के अनुसार इन दोनों में से बांधा हुआ मालूम पड़ता है, माने अपना अपना कर्तव्य का अनुसार इन दोनों में, श्रेय में प्रेय में जैसा बांधे हुए है। और ये यद्यपि एकैक पुरुषार्थः संबंधिनी विद्या अविद्या रूपत्वात् विरुद्धे इति, माने ये दोनों श्रेय और प्रेय और जो आवश्यकता के कर्तव्य के अनुसार इन दोनों से बांधे हुए हैं, यद्यपि इन दोनों मनुष्य जीवन के पुरुषार्थों को समृद्धि तथा मुक्ति से जुड़ी हुई है। माने श्रेय प्रेय दोनों ही मनुष्य का मुक्ति का विषय से जुड़ा हुआ है। माने हमारा वेद भी प्रतिपादित है, कर्मकांड ज्ञानकांड दोनों ही वेद का ही प्रतिपादन होने के नाते ये दोनों ही मार्ग वेद में भी ही है, प्रेयो मार्ग श्रेयो मार्ग। अगर जिसका बुद्धि में विवेक बुद्धि वाला विचक्षण करके और मोक्ष होना चाहता है तो संसार से, वे लोग श्रेय को वर्ण कर लेगा। अगर जो लोग जिसका बुद्धि मंद बुद्धि है और वो इंद्रियों में ही रमना चाहता है, तो उनके लिए प्रेयो मार्ग सांसारिक सुख दोनों ही बताया गया। वैदिक कर्मकांड और वैदिक परंपरा में भी ये भोग का ही ज्यादा वर्णन है। वैदिक परंपरा में हम लोग देखेंगे तो वैदिक काल में हाईएस्ट उनका एम था, उनका लक्ष्य था स्वर्ग जाना। स्वर्ग जाने के लिए ही वो लोग यज्ञ याग आदि हवन क्रिया इत्यादि कर्मकांड पूरा स्वर्ग जाने तक ही सीमित था वैदिक कर्मकांड का समय में। इसलिए वो भोग के लिए भी शास्त्र यहाँ पर बता रहा है, दोनों का प्रयोजन ही है। और श्रेय तो बोलना का क्या है, श्रेय तो मुख्य प्रयोजन श्रेय ही है। और एक गौण प्रयोजन अगर निष्काम कर्म निष्काम उपासना करे तो प्रेय से भी भला होगा। वो श्रेय का साधन होने के नाते निष्काम कर्म निष्काम उपासना से वो भी एक साधन रूप में, ज्ञान का साधन रूप में निष्काम कर्म निष्काम उपासन का रूप में अगर करे तो वो भी श्रेय में ही आएगा, मैं कल भी बताए थे। और यहाँ अन्यतरः परित्यागेन एकैक पुरुषेण सह अनुष्ठातुं अशक्यत्वम, मतलब ये दूसरों का एक को त्याग के बिना दूसरा पाना मुश्किल है।
दोनों एक साथ नहीं चलेगा। अन्यतरः परित्यागेन एक पुरुषेण सह अनुष्ठातुम् अशक्यत्वात्, माने ये दोनों को, एक को त्याग के बिना दूसरा मिलेगा ही नहीं, दोनों एक साथ वैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको श्रेय को त्याग करना है तो प्रेय को छोड़ देना, अगर प्रेय को पाना है तो श्रेय को छोड़ देना, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, दोनों का समुच्चय नहीं बनेगा। मैं पहले ही बताया था ज्ञान कर्म समुच्चय असंभव है, इसलिए एक को त्याग के ही एक को पा लेना। ऐसा कुछ लोग कहते हैं दोनों एक साथ भी पा सकते हैं, वो वैसा संभव नहीं होगा। तयोः हित्वा अविद्या रूपम प्रेयः, प्रेय क्या है, वो दोनों के बीच में जो प्रिय लगने वाला इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोग, अप टू स्वर्ग ब्रह्मलोक, सकाम कर्म करके ब्रह्मलोक पर्यंत अगर जाएंगे तो उसका ये प्रेय अविद्या का ही परिणाम है। और श्रेय एवं केवलम श्रेय कैवल्य को प्राप्त करवाने वाला ये श्रेय है। आददानस्य उपादानम कुर्वतः, इसको जो ये अगर कोई भी इसको वर्ण किया गया एक ही व्यक्ति द्वारा, इन दोनों में एक का त्याग किए बिना दूसरे का अनुष्ठान किया नहीं जाता है। अगर जो व्यक्ति इनमें से जो अविद्या रूपी प्रेय को त्याग कर केवल अगर श्रेय को ही ग्रहण करता है तो इसको फलस्वरूप उसका यहाँ बता रहे। साधु शोभनम शिवा भवति, अगर ये प्रेय रूप को त्याग के श्रेय रूप को वर्ण करने वालों का फलस्वरूप उसका नाम होगा साधु, माने कल्याण होता है। साधु मतलब कल्याण करने वाला, अपना आप को कल्याण करेंगे, यहाँ बताइए। यस्तु अदूरदर्शी ही विमूढ़ो हीयते वियुज्यते, अर्थात पुरुषार्थात पारमार्थिकात प्रयोजनात् नित्यात् प्रत्यवता इत्यर्थः। अगर कोई विमूढ़ है माने मंदबुद्धि, जो अदूरदर्शी, दूरदर्शी नहीं है, वो अदूरदर्शी है, मतलब वो तात्कालिक सुख को ढूंढने वाला। जो भी तात्कालिक सुख कहाँ मिलेगा, तात्कालिक सुख इंद्रियों में ही मिलेगा, सांसारिक सुखों में तात्कालिक सुख मिलेगा, वो अदूरदर्शी। उसका अगर प्रेयो मार्ग को उसको वो ग्रहण किया, वर्ण किया और तात्कालिक सुख के लिए, वो अदूरदर्शी माने दूरदर्शी नहीं है। वैसे वाला मूड और ये अदूरदर्शी मूड अपने जो नित्य पारमार्थिक लक्ष्य से च्युत हो जाता है और वो उनको पारमार्थिक का मार्ग से ही वो भटक जाता है। ऐसा कौन व्यक्ति है यहाँ पर बता रहे हैं। वहाँ को असौ, वैसा कौन व्यक्ति है, यावु प्रेयः वृणीते उपदत्ते इति एतत्, माने जो प्रेय को वर्ण किया गया वो वैसा मूढ़, उनको मूढ़ व्यक्ति कहा गया। वहाँ जो प्रेय को ग्रहण किया है इसका यही जो तात्पर्य है कि वो अपना आप को नीचे भटकाने वाला है, वही मूढ़ व्यक्ति यहाँ कहा गया। अभी और इसी का ही बात को आगे बढ़ा दे रहा है। यदि और इसका श्रेय और प्रेय दोनों एक साथ एक आदमी का सामने ही अगर उपस्थित हो जाए तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेय को क्यों ग्रहण करता है, ये शंका आए तो अभी नीचे बता रहे भाष्य में। यत् उभे अपि कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थं प्रेय एव आदत्ते बाहुल्येन लोका इति उच्यते। जैसा कहा गया, लोग में दोनों श्रेय और प्रेय एक साथ में एक इंसान का सामने है तो फिर लोग प्रेय को ही क्यों ग्रहण करता है,
लोग में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेय को ही क्यों स्वीकार करता है। और यही बात को यहाँ पर दूसरा मंत्र में कह रहा है। अभी हम लोग दूसरा मंत्र को विचार करेंगे, इसका थोड़ा उच्चारण हो जाए। श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यमेतत् तौ संपरित्या विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणुते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते इत्यादि कहा गया। मतलब ये योगा और क्षेमा कौन देखने वाला है, और ये बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है दूसरा मंत्र में। इसका अगर हम अन्वयार्थ देखेंगे तो यहाँ इनडायरेक्टली यमराज अपना प्रिय शिष्य जो नचिकेता है उनका अभी प्रशंसा ही चला रहा है इसमें। मतलब इसका दोनों बात को श्रेयु और प्रेयु को यहाँ कहते हुए नचिकेता का प्रेयु को टुकरा के श्रेयु को ही यहाँ ग्रहण किया गया, और इसी का वजह से भी प्रेयु कौन वाला प्राप्त कर लेता है, योगक्षेम वाला। ये बात यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। अब थोड़ा अन्वयार्थ देखेंगे। और श्रेयः च प्रेयः च, श्रेय और प्रेय ये हित अर्थात मुक्त करने वाला और भोग करने वाला, ये दोनों ही मनुष्य का सामने उपस्थित होता है। और मनुष्य के सामने ये तहा आते हैं। धीरः वो धीमंतः बुद्धिमान व्यक्ति विवेकवान, तो दोनों को संपरित्या बलि भांति विचार करके, संपरित्या मतलब विवेकशील से विचार करके, और विविनक्ति दोनों को अलग करता है। जो विविनक्ति मतलब अलग करने, श्रेय को अलग करता है दोनों, जैसा यहाँ बताएंगे अभी। अम्सा जैसा दूध को अलग करता है बताने वाला ये, और दोनों को अलग करेंगे। जैसा एक चींटी है, शक्कर और रेत मिल गया, और चींटी क्या करता है, वो शक्कर को अलग करता है। वो केवल शक्कर को लेके अपना स्थान में ले जाके रख देता है, रेत को नहीं ले जाता है। वैसे ही विवेक व्यक्ति भी ये दोनों को विविनक्ति अलग करता है। धीरः जो विवेकी व्यक्ति, उनका ही धीर कहा गया। प्रेयसा मीन्स भोग आदि जो प्रिय वस्तुओं में से, और प्रेय से श्रेयः ही अभिवृणुते। क्यों अभिवृणुते मतलब इसका श्रेष्ठता को देखते हुए, और वो प्रेय को छोड़ के श्रेयसा को वरण करेंगे। यहाँ प्रेयसा जो भोगादि प्रिय वस्तुओं में से श्रेय ही अभिवृणुते, इतकर विद्या को ही उत्तम समझकर ग्रहण करेंगे। परंतु जो मंदः जो अल्पबुद्धि व्यक्ति योगक्षेमात्, योगा अर्थात भोगों तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति का नाम है योग, और क्षेमः अर्थात जो प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेमः। ये दोनों भाष्य में भी विस्तार करेंगे। और इसके लिए प्रिय लगने वालों मार्ग को ही वो मंदबुद्धि जो वृणुते वरण करेंगे इत्यादि यहाँ पर कहा गया। मतलब यहाँ दोनों सामने होते हुए भी श्रेय और प्रेय विवेकी बुद्धि वाला दोनों को अलग करके और उत्तम मार्ग को चुनेगा धीरा नचिकेता जैसा, और मंदबुद्धि साधारणतः जो 99% लोग है वो सभी मंदबुद्धि ही है। क्योंकि और जो भी आपका लक्ष्य होगा जो संसार में, वो सब भटकाने वाला ही है, उसमें उत्तम गति तो नहीं मिलेगा। और उससे आपका पेट का पालन पोषण होगा। वो पेट का पालन पोषण भी कैसा होगा, आपका पास धन ज़्यादा है तो आपका जीवन लग्जेरियस लाइफ, अरिस्टोक्रेटिक लाइफ जीवन करेंगे।
अगर आपका पास धन कम है तो साधारणतः दाल रोटी चावल भात तो चावल सब्जी इत्यादि साधारण जीवन जिएंगे। ज़्यादा पैसा रहे तो लैविशली माने उसका खर्च करेंगे। इतने ही टेढ़ा है, दोनों ही बांधने वाला है, किंतु परम गति की प्राप्त करने में दोनों ही सक्षम नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो मूढ़ व्यक्ति क्या करता है, मंदबुद्धि योगक्षेम के लिए और इस संसार में भटकता है। योगक्षेम क्या है? सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अपना जीवन का बारे में सोचेगा। इंटरनल सिक्योरिटी मतलब अगर अभी हमें पैसा कमा के अगर हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा कौन देखभाल करेगा? इसका बच्चे को पैदा करके ये हमारा सहारा में, इनका बुढ़ापा में इनका सहारा में मैं जीऊंगा, वैसा एक उम्मीद रहता है। और कितने लोग बच्चा होने का बाद पिता का सेवा करने वाला इदानीम समय बहुत कम है। और हर इंसान चाहता है हमारा बच्चा बाहर जाए, अमेरिका इंग्लैंड इत्यादि देश में जाके खूब पैसा कमा जाए, समाज में मेरा नाम खूब ऊंचा हो जाए, मेरा लड़का विदेश में है, मैं 10 आदमी की बोलूं, यही आशा कामना आदमी का अंदर रहता है। फिर अंतकाल में जब उनको अभ्यास हो जाता है बाहर रहने का, फिर इनका समय जब हो जाता है तभी वो वापस बुलाने से भी नहीं आएगा। वहाँ फोन करेगा, मैसेज देगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक नौकरान की ज़्यादा पैसा देकर भी उनका सेवा कराएंगे, किंतु खुद पिता का के लिए सेवा करने उपस्थित नहीं होगा। अगर पिताजी का शरीर भी चले गए तो वो वीडियो कॉल में ही उनका संस्कार करेगा और वो आएगा ही नहीं। ये बात यहाँ पर हम लोग जितने प्रेम में हैं वो सब अनित्य अस्थिर होने के नाते वो मंदबुद्धि वाला ही उसको चुन लेता है। और जो धीरा पुरुष है उनके लिए ये दोनों को अलग करके वो श्रेयो मार्ग, उत्तम मार्ग की चुन लेता है। यहाँ पर ये कहा गया और इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से देखेंगे तो यहाँ पर भाष्य में भी सत्यम स्वायत्ते तथापि साधनतः फलतः च मंदबुद्धीनां दुर्विवेक रूपे सति। मतलब जो मंदबुद्धि व्यक्ति रहता है, सचमुच यहाँ जो चयन उसके अपने आधीन है, जो सिलेक्ट करना है श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग व्यक्ति का स्वयं अपना आधीन का है, किंतु मंदबुद्धि व्यक्ति प्रेय को ही ग्रहण करता है और अविवेकी द्वारा उन दोनों का साधन तथा फल की दृष्टि से जो पार्थक्य नहीं किया जा सकता, माने उनका जो साधन और फल मंदबुद्धि उसको वो डिफरेंशिएट कर नहीं पाता है, दोनों को अलग अलग कर नहीं पाता है। या वो जो मिल रहा है तो ठीक है भाई, और अपना इंद्रियों का सुख के लिए भोगो, और ये श्रेय का मार्ग सूक्ष्म होने के नाते उनको अलग कर नहीं पाता है मंदबुद्धि व्यक्ति। और अतो जैसा एतः प्राप्नुतः श्रेयच्च प्रेयच्च, जो मनुष्य पुरुषम इतः एतः आप्नु प्राप्नुतः श्रेयस्य प्रेयस्य, जो विवेक बुद्धि श्रेय क्या है प्रेय क्या है दोनों को विचार करता है। जैसा विचार करता है, अतो अंश इव अंबसा पयः, अतो अंश इव अंबसा पयः, मतलब जो विवेक बुद्धि यहाँ पर जो धीरा दोनों को अलग करता है बोल के कहा गया। कैसा अलग करता है, यहाँ पर एक दृष्टांत दे रहा है। जैसा अंशा दूध में पानी मिले हुए दूध का वो अंश क्या करता है, पानी का अंश छोड़ के
दूध का ही स्वीकार करता है, वहां पर दूध को अलग करता है, पानी का अलग करता है। मत अर्थात अंशा दूध पानी नहीं पीता, केवल दूध ही ग्रहण करता है। माने उसको उतने क्षमता है अलग करने का, विवेक बुद्धि। ये विवेक बुद्धि वाला भी जो दूध दूध पानी मिला हुआ जो दूध है, नकली और असली दूध, ये दोनों मिलावट का दूध में साधारण इंसान जो मंदबुद्धि विवेक नहीं कर पाता है, उसको अलग नहीं कर पाता है। किंतु जो अग्रया सूक्ष्मया बुद्धि, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जो धीर, जो उनका बुद्धि तीव्र गति वाला, उनको बहुत आगे तक सोचने वाला, ये दोनों को अलग करता है। ये इसको दोनों को ग्रहण करने के पहले ये दोनों का बारे में जानकारी लेता है। इस अगर इस मार्ग में मैं जाए तो मेरा लक्ष्य कहाँ तक पहुंचेगा, अगर इस मार्ग को मैं ग्रहण करे तो मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, और दोनों को अच्छे तरह से विचार करके वो श्रेय मार्ग की चुनेगा। जैसा अंसा इवा अम्बसा पयः यहाँ कहा गया, राजहंसा जैसा दूध पी के पानी की छोड़ देता है, दोनों को अलग करता है। तौ श्रेयः प्रेयः पदार्थो जो संपरित्यः सम्यक परिगम्यः मनसा जो आलोच्य गुरु लाघवम, यहाँ पर जिस जैसा जो धीर पुरुष वैसा ही जो धीर पुरुष विवेकी व्यक्ति श्रेय तथा प्रेय पदार्थों को जो भली भांति समझकर मन से विचार करता है, और विभिन्नक्ति जो पृथक करोति धीरः धीमान, और उनमें से जो उत्कृष्ट तथा निकृष्ट पदार्थों को अलग अलग कर देता है, ये धीमंतः बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ कहा गया। और ये कैसा विवेक करता है, ये भी यहाँ पर कहा जाता है शास्त्रों में भी। यहाँ धीरः मीन्स धीमंतः, जो बुद्धिमान व्यक्ति, उसका संसार का ये डिफेक्ट्स, इसका परिणाम देखता है, तभी वो अलग कर पाता है। माने एक वस्तु का उसका कमजोरी जानने का बाद ही वो वस्तु वो ठीक नहीं है, वैसा वो बोध होने पर भी उनको अलग करने का वो क्षमता आ जाती है। वो कमजोरियां क्या क्या है यहाँ पर संसार में, माने एक संसार अनित्य है, वो अल्पगत है, माने स्थायी रहने वाला नहीं है, वो अनित्य है। ये दो कारण है, एक अनित्यत्वम अल्पगतत्वम और दुख मिश्रितत्वम। संसार में अब जो भी वस्तु देखेंगे तो सब जगह में दुख मिश्रित तत्व ही रहता है। आप जितने भी सुख भोगेंगे, अच्छे से अच्छा आप मिठाई भी खाते रहेंगे, आप मिठाई जब तक खाएंगे तो सुख मालूम पड़ता है, बाद में आपका मिठाई खाते खाते आपका अंदर में जब शुगर बढ़ गए तो फिर शुगर का गोली भी खाना पड़ेगा। फिर शुगर बढ़ना, यहाँ मिठाई खाने का दोनों परिणाम है, अब सुख भी है, उसका परिणाम दुख भी है, मैंने डायबिटीज आ गया। वैसा ही यहाँ हर चीज में, हर भोग में ही दो तरह का रहता है। भोग एक तरह नहीं रहता है, हम लोग इसको छिपाता है, दबाता है, मगर दुर्बलता को सामने नहीं लाता। जितने अच्छे से अच्छा पदार्थ को आप भोगेंगे भी, उसका अंततोगत्वा सुख भोगते समय आपको दुख भले मालूम ना पड़े, किंतु सुख समाप्त होने के बाद फिर दुख का आभास होने लगता है। अरे क्या कर डाला, सब जीर्ण शीर्ण हो गया, इंद्रिया पूरा दुर्बल हो गया, अभी वैसा क्यों किया, थोड़ी देर के लिए पछतावा भी आ जाता है, वही दुख का कारण। माने सुख, इंद्रिय सुखों में दोनों रहता है, इसलिए सुख दुख मिश्रित तत्व है। भौतिक सुख दुखों से मिश्रित रहता है, पूरा पूरा सुख नहीं रहता। पूर्ण सुख ही ब्रह्मानंद में ही रहता है, आत्मानंद में ही पूर्ण सुख रहता है। अनित्य वस्तुओं में पूर्ण सुख नहीं रहता।
इसलिए दुख मिश्रितत्वम। और आगमापायित्वम, आगमा अपाई माने आने जाने वाला है। कोई भी चीज वो संसार में वो स्थायी नहीं रहता, आता है जाता है, जन्मना मरना। और ब्रह्मलोक भी जब पर्यंत जाए फिर आना ही पड़ेगा। वैसे ही ये पूरा संसार भी दुख में ये चारों से मिले हुए, इसलिए ये अनित्य है, ये स्थायी सुख देने वाला नहीं है। इसी का वजह से विवेकी व्यक्ति यहाँ पर जो अनित्यत्वम, अल्पगतत्वम, दुख मिश्रितत्वम और आगमापायित्वम, ये चारों यहाँ पर चारों का ऊपर विचार करके ये अनित्य वस्तुओं का पीछे मैं क्यों जाऊं, ये तो कुछ ही देर के लिए ही यहाँ जगमग जगमग करेगा, बाद में इसका परिणाम तो विनाशी है, ये विनाशी का पीछे नहीं जाना। इसलिए जो अविवेकी और इसका पूरा जीवन ये प्रेयो मार्ग में ही बिताता है। और प्रेय के लिए क्या करता है वो, श्रेयस्य ये योग क्षेमात ऋणीते, योग और क्षेम को वरण करता है। और यहाँ योगक्षेम का बारे में यहाँ बताया गया, भाष्य में देखेंगे। विविचाचा श्रेयो ही श्रेया एवह, श्रेयो ही श्रेया एवह अभिवृणुते इत्यादि। मतलब जो इस प्रकार जो विभाग करने के बाद प्रेय की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण श्रेय को ही उचित समझता है धीमंता बुद्धिमान। कौन है ऐसा व्यक्ति, ये बता रहे। को असौ धीर, वो धीर कौन है, यस्तु यस्तु अल्पबुद्धि सा यत असद विवेक जो असमर्थात। यहाँ ये बता रहे गए जो धीर अर्थात बुद्धिमान है, और जो मंद बुद्धि वाला अल्प बुद्धि वाला का विरुद्ध में सोचने वाला है वो। और ये मंद बुद्धि वाला क्या करेगा, ये यहाँ पर बता रहे। मंद बुद्धि वाला योगक्षेम निमित्तम शरीर आदि उपचय रक्षण निमित्तम इति एतत्। और शरीर आदि उपचय रक्षण निमित्तम योगक्षेम को वर्ण करता है। और योग क्या है, क्षेम का है, यहाँ पर बताया गया। योगक्षेम निमित्तम शरीर आदि उपचय रक्षण निमित्तम इति एतत्। प्रेयः पशु पुत्र आदि लक्षणम वृणुते। प्रेय मतलब जो पशु पुत्र आदि जो लक्षण वाला प्रिय वस्तु को चुनने वाला प्रेय कहा गया। और वो प्रेय से क्या करता है, उनको वो क्या होगा, योगक्षेम का उनको पहले बताया तो जो सिक्योरिटी ऑफ दी लाइफ, माने जो चीज उनका पास नहीं है उसको संग्रह करना, जो चीज है उसका रक्षा करना, वही योगक्षेम कहा गया। जो चीज नहीं है उनके लिए प्रयास करना, माने कर्म करना, पूरा जीवन उसको कमाओ, कमा के धन इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद उसका कैसे संरक्षण करना, वो क्षेम है। यही जो चीज उपलब्ध नहीं है उसके लिए इकट्ठा करो, वो योग कहा गया, माने कर्म करो। और क्षेम कहा गया, जो चीज आपका पास धन दौलत कूप है उसका रक्षा करो, चोर से बचाओ, इनकम टैक्स से बचाओ, और यही यहाँ क्षेम कहा गया। ये योगक्षेम यहाँ पर भगवत गीता में भी आता है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहाँ कृष्ण भगवान भी यहाँ योग और क्षेम का बारे में बताया गया। और ये योगक्षेम के लिए ही पूरा संसार, पूरा दुनिया भाग रहा है। इनसिक्योरिटी, अपना आप को कमजोर महसूस करेगा, अरे मैं मरने के बाद हमारा देखभाल कौन करेगा, हम LIC में
पॉलिसी करेंगे इत्यादि। और रिटायरमेंट होने के बाद और कोई हॉस्पिटल कुछ खर्च कुछ हमारा जो भी चाहे तो इमरजेंसी में हमको कौन देगा इत्यादि वस्तुओं का संग्रह करके और उसका बारे में रक्षा करने का यही योगक्षेम ही उनका मन में मंदबुद्धि का होता है। फिर वो योगक्षेम भी कितने देर टिकता है, वो जब तक ये शरीर है शरीर के लिए। जो आदमी मैं शरीर वाला समझेगा शरीर का ही पोषण में ही लगे रहेगा, शरीर का रक्षा हेतु शरीर का पोषणार्थ इंद्रिय सुखार्थ ही जीवन, ये एक तरह का पशुवत जीवन ही है। पशु अंततोगत्वा संग्रह भी नहीं करता है, पशु पक्षी वो संग्रह नहीं करता, वो जब जैसा सुबह उठकर जाता है तो जो मिलेगा वो काके अपना घोंसले में जाएगा, चलो फिर सुबह हर दिन यही काम, किंतु संग्रह नहीं करता। संग्रह केवल एक चींटी करता है, मानुष लोग करता है। चींटी भी बड़े परिश्रमी है और लंबा लंबा लाइन लगा के दूर दूर से कुछ पड़ा हुआ शक्कर उठा उठा के अपना घोंसले में अपना स्थान में ले आके रख लेता है। आदमी भी वैसे ही हमेशा कुछ ना कुछ अपने के लिए ना होने नहीं भी करे, अपने के लिए भी कर ही लेता है, किंतु उनका इतने लालच रहता है इंसान का खोपड़ी में, अपने के बारे में भी नहीं सोचता है। अपना पुत्र पौत्र प्रापौत्र इतने 3 पीढ़ी के लिए वो कमा के रख देता है, वो लोग भी सुखी रहे, मैं मेरा कमाओ से, वो लोग अपने से नहीं कमाएंगे। इतने लालच से लोग ये योगक्षेम को ग्रहण करता है। इसलिए यहाँ पर मंद बुद्धि का ही वो वर्ण करने के लिए दोनों में अलग करने का क्षमता ना होने के नाते यहाँ पर ये मंद बुद्धि वो संसार प्रेय मार्ग को चुन लेता है। और ये बात यहाँ पर कहा गया। और विवेकवान बुद्धि वाला यो श्रेय मार्ग मोक्ष मार्ग को पा लेता है। और यहाँ पर ये नचिकेता भी श्रेय मार्ग का ही धीर है और वो धीर वाला इस मार्ग को चू लिया बोले। और तीसरा मंत्र में भी इसी तरह का नचिकेता का ही प्रशंसा चल रहा है। और इसका जो पुत्रेशनाय जैसा हमारा श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग में और ये येषणा त्रय का ही त्याग ना होने के नाते ये प्रेय मार्ग में ही यहाँ पर अटक जाता है लोग। क्योंकि संसार का वासना अंदर में अंतःकरण में संसार का वासना कूप है, पुत्र चाहिए, वित्त चाहिए, नाम यश चाहिए। इसी का वजह से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह प्रेय मार्ग में ही आ जाता है। यहाँ पर यह बात को कहा गया। और धीरहा जो नचिकेता जैसा धीर है, और धीरहा कौन है? धीरो धीमान प्रज्ञावान ध्यानवान, इनको धीर कहा गया। वो धीर पुरुष, धीरो मीन धीमान मीन्स बुद्धि वाला, प्रज्ञावान प्रकृष्टेन ज्ञानवान, प्रज्ञा तीव्र प्रज्ञा है उनका, तेज बुद्धि है। और ध्यानवान जिसका मन को संयम करने वाला, ये इतने अर्थों में यहाँ पर दीर्घ कहा गया। और दीर्घ का और एक अर्थ है मेधा शक्ति संपन्न और बुद्धिमान भी दीर्घ कहा जाता है। और लौकिक जीवन में असाधारणता लोक व्यवहार में धीर मतलब साहसी वैसा भी कहा जाता है। मगर यहाँ पर जो शास्त्र में धीर कहा है वो तो धीमान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, ध्यानवान इत्यादि में ही आता है। और श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणुते, प्रेय की त्याग कर धीर पुरुष श्रेय का ही वर्ण करता है। और प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणुते, जो मंद बुद्धि वाला अपना योगक्षेम के लिए ही और ये धन पुत्र इत्यादि अनित्य वस्तुओं को ग्रहण करता है यहाँ पर मंद बुद्धि। और इत्यादि ये विवेक बुद्धि कैसा करता है यहाँ पर दूसरे उपनिषदों में भी आता ही है। दोनों मार्ग अपना सामने दिखते हुए भी जो व्यक्ति विचार नहीं करता, अविचारी व्यक्ति
वो हमेशा अपना सुख को इंद्रिय भोग का ही देखता है। उनका वो तीक्ष्ण बुद्धि ना होने के कारण वो अपना योगक्षेम को ही देखता है। इसी का ही एक बात आता है बृहदारण्य का उपनिषद में जो मैत्रेयी ब्राह्मण है ना, मैत्रेयी जब यज्ञवल्क जी अंत में संन्यास लेने के लिए याज्ञवल्क ने निश्चय किया था। जब वो निश्चय करने के लिए दोनों जब भी संन्यास लेना है तो वो गृहस्थ है तो पत्नी का अनुमति लेना आवश्यक होता है। अगर माता पिता बचा है तो माता पिता का भी अनुमति लेना, और माता पिता नहीं है तो पत्नी का भी अनुमति लेके ही संन्यास लेने का विधान है। और याज्ञवल्क भी पति दोनों पत्नी की बुलाए। उनका दो पत्नी थे, एक कात्यायनी दूसरा मैत्रेयी। दोनों को बुला के बताया मैं अभी संन्यास लेने वाला हूं, हमारा जो जितने धन संपत्ति है तुम दोनों के बीच में बंटवारा करूंगा। वैसा करे तो और दोनों को समझा दिया। और कात्यायनी ये उनका बुद्धि जैसा तीव्र नहीं था, उनका लक्ष्य भी उतने आध्यात्मिक श्रेय मार्ग में जाने लायक नहीं था, और वो गृहस्थ जीवन ही जीना चाहती थी। इसलिए कात्यायनी ने ठीक है आप जो हमको हमारा इस समय आएगा उसको हमको बंटवारा कर दीजिए, मैं वो स्वीकार कर लिया। किंतु मैत्रेयी ने वो विवेक बुद्धि वाला थी, इसलिए वो सोचा अगर वो आप जो वित्त हमको देने के लिए कह रहा है, अगर वो वित्त से हम ये संसार को पार कर सकते, वैसा याज्ञवल्क से कहा मैत्रेयी ने। याज्ञवल्क ने कहा ये पूरा संसार में जितने वित्त है उतने वित्त भी तुम्हारा पास रहेगा, तुम उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। अगर उतने ही तुमको प्राप्ति होगा, जो वित्त से जो कुछ चीज खरीद लोगे और जो संसार में सुख भोगेंगे उतने तक ही सीमित है, जो अमृतत्व को प्राप्ति नहीं होगा। ये बृहदारण्यक में कहा गया। तभी मैत्रेयी ने जो ब्रह्मवादिनी थी वो भी और बड़े विवेक बुद्धि वाला थी, जैसा नचिकेता जैसा। अभी वो सुनाया देखो अगर जो चीज आप पाने के लिए सब छोड़ के जा रहा है, फिर हमको अनित्य वस्तु को हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आप जो चीज आप पाने के लिए सब छोड़ रहा है, हमको भी वही चीज बता दो। हम ये भौतिक संपत्ति नश्वर वस्तु हमको नहीं चाहिए, वैसा विवेक बुद्धि होना चाहिए। अगर साधारणतः यहाँ पर हर आदमी का सामने यो श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तौ संपरित्या विविनक्ति धीरा श्रेयो भी प्रेयो भी इत्यादि जो मंत्र में कहा गया, श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणुते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणुते। दोनों श्रेय और प्रेय एक साथ में एक आदमी का सामने अपना सामने है, उपस्थित है, किंतु जब वरण करने समय आ गया, दोनों को सिलेक्ट करने समय आ गया तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये सुख भोग के लिए ही उनका मन उधर ही मुड़ रहा है। इस तरफ विवेक नहीं कर पा रहा है, दोनों को अलग नहीं कर पा रहा है। जैसा अंश दूध को अलग कर लिया, उतने तीक्ष्णता इन लोगों का अंदर में ना होने के नाते और आध्यात्मिक ज्ञान गहिर ये दृढ़ गूढ़ रहस्य होने के नाते मंद बुद्धि लोग उनका और अलग कर नहीं पा रहा है। वैसे ही यहाँ पर अगर यहाँ पर इतने साल तक दोनों कात्यायनी मैत्रेयी दोनों ही याज्ञवल्क का सेवा किया, दोनों ही याज्ञवल्क का सत्संग भी सुना, दोनों ही का एक साथ में एक ब्रह्मज्ञ पुरुष का साथ रहते हुए भी फिर दोनों का बुद्धि एक जैसा नहीं रहा। और मैत्रेयी ने जो श्रेयो मार्ग को चुन लिया और कात्यायनी ने प्रेयो मार्ग को चुन लिया।
माने एक संत का पास सेवा करते हुए भी और दो बुद्धि अलग अलग जैसा होता है, वैसे ही यहाँ साधारणतः लोक में भी और यहाँ श्रेय प्रेय दो एक सामने आते हुए भी और मंदबुद्धि प्रेय को प्रिय वस्तु को ग्रहण करता है, और ये विवेक बुद्धि ही जैसा मैत्रेयी जैसा यहाँ अलग कर पाता है। और अंततो गत्वा यहाँ पर साधारणतः दोनों से ही यहाँ वेद में संबंधित, वेद दोनों का ही संबंध रखता है, दोनों से ही समाज का भला होता ही है। अगर कोई आदमी इंसान अपना कर्तव्य कर्म अच्छा करके, कर्तव्य कर्म का पालन करके शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए भी संसार में जीने का ही विधान शास्त्र ही कहा गया, शास्त्र में भी है। अगर आप प्रेय मार्ग में इच्छा है प्रिय वस्तु का जीना, पुत्र भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, धन संपत्ति इत्यादि में रहो तो वो गलत नहीं है, किंतु उसको उपभोग करते रहो, मगर पूरा पूरा जीवन का लक्ष्य वो ही नहीं होना चाहिए। तभी बीच बीच में पीछे भी मुड़ के देखो हम किस ओर जा रहा हूं, शास्त्रानुकूल कर्म करते रहो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगता ज्वरा, जैसा भगवत गीता में भगवान ने कहा गया, उसी ढंग का अगर लोक में रहते हुए भी सब कर्म फल को हमको अर्पण करते हुए मई सर्वाणि कर्म सन्न्यास आध्यात्म चेतसा, माने अपना आत्मा मुक्ति के लिए काम करो। और निराशीर निर्ममो भूत्वा, कोई ममत्व बोध आप व्यवहार करते हुए ममत्व बोध नहीं रखना, निरा आशा ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो आप कर रहा है उसमें ही संतुष्ट रह के कर्म फल को परमात्मा का अर्पण करते हुए अगर संसार में प्रेयो मार्ग में भी रहे तो वो गलत नहीं है, वो श्रेयो का ही आपका साधन रूप में, ज्ञान का साधन रूप में अंतःकरण शुद्धि, चित्त एकाग्रत होने के बाद फिर ज्ञान का साधन बन के आपको ज्ञान भी प्राप्त करा देंगे। किंतु अगर केवल पशुवत ही जिएंगे, प्रेयो मार्ग, हमको धन मिला, संपत्ति मिला, अगर मैं किसी से कोई लेना देना नहीं है, इंद्रियों का भोग करो और ये पैसे को बड़ा मजा से और अपना शरीर का लालन पालन में ही लगे रहे तो ये एक मंद बुद्धि, अतिमंद बुद्धि, पैसा होते हुए भी ये मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि उनका कल का बारे में, उनका जीवन क्या होने वाला वो दूरग्रही नहीं है, और वो केवल इसी समय हम सुख चाहने वाला वो दूरग्रही ना होने के नाते, और जितने भी भोग करेंगे तो और जो भोग किया वस्तु यहीं पर छोड़ के ही जाना पड़ेगा। फिर अगले जीवन में जब जाएंगे तो जब उनको टन टन पाल, इस जीवन में तो सब भोग लिया, फिर अगले जीवन में वही गति, यहाँ पर जो अच्छा कर्म उनका साथ ना जाने के कारण, अच्छा कर्म ना करने के कारण अगले जीवन में वही वो गरीब भिखारी अथवा ये पशु पक्षी होकर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अभी दूरग्रही होना चाहिए, नचिकेता जैसा सोच बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर यही बात को बार बार यहाँ पर उपनिषद ने खूब दोहराया, यहाँ धीरा धीरा बोले यहाँ पर कहा गया, और अगले मंत्र में भी, तीसरे मंत्र में भी वैसे ही यहाँ पर कहेंगे, और नचिकेता का ही प्रशंसा ही चल रहा है। वो प्रिय वस्तुओं को त्याग करके नचिकेता ने और उनका बुद्धिमत्ता दिखाया। इसी बात को नचिकेता और यमराज ने, और तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र और इसी कुछ मंत्र या प्रशंसार्थ, जो जिज्ञासु का प्रशंसार्थ का ही यहाँ पर कुछ मंत्र और आगे भी बताएंगे। और इसी का साथ हम लोग यहाँ पर आज यहाँ ही विराम देंगे पाठ का। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। लो लो प्रसाद लो। हर हर